नमस्कार, मैं शैलेंद्र। चुनावी बॉन्ड यूनिक कोड क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा जवाब। शनिवार शाम तक पूरा डेटा आयोग को देने के आदेश, तभी खुलासा हो पाएगा। चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक बवंडर आ गया। कांग्रेस एवं विपक्षी दल ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने भाजपा के खातों को फ्रीज कर सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी बॉन्ड के ब्यौरे में यूनिक कोड शामिल नहीं किए जाने पर शीर्ष अदालत ने एसबीआई को आदेश दिया कि शनिवार 16 मार्च शाम 5 बजे तक राजनीतिक चंदे का पूरा डेटा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया जाए। यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए ही पता चलेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी। इसी के साथ कोर्ट में पहले सौंपे गए सीलबंद लिफाफे चुनाव आयोग को लौटाए जाएंगे। फिर आयोग इसका डाटा 17 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। शीर्ष कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के आवेदन पर सुनवाई करते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने बताया कि एसबीआई से दिया गया जो डाटा चुनाव आयोग में 14 मार्च को प्रकाशित किया गया, उसमें बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं होने के कारण नंबर नहीं है। आदेश के मुताबिक ये नंबर एसबीआई को बताने थे, उसके नहीं होने से कई बातों का पता नहीं चल पाया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ वाली खंडपीठ ने कहा, हमने बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां एसबीआई को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इनमें बॉन्ड के खरीदार, रकम खरीदने की तारीख और पाने वाले के नाम शामिल हैं। बॉन्ड के सीरियल नंबर क्यों नहीं बताए गए? यूनिक कोड क्या होता है? यूनिक कोड हर चुनावी बॉन्ड पर अंकित होता है। हर बॉन्ड पर यह अलग अलग होता है। एसबीआई जो चुनावी बॉन्ड जारी करता है उस पर दर्ज नंबर आंखों से सीधे नहीं दिखता। इसे अल्ट्रा वायलेंट किरणों यूवी लाइट से देखा जाता है। यह नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं अल्फा न्यूमेरिक से मिलकर बने होते हैं। यूनिक कोड को मैचिंग कोड भी कहा जाता है। यूनिक कोड से पता चलेगा कि कोई खास बॉन्ड किसने किसके लिए खरीदा, यानी यह पारदर्शी होगा और साफ होगा कि किस कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। अभी इतना ही पता चला है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के बॉन्ड खरीदे और किस किस पार्टी को बॉन्ड्स से कितनी रकम मिली। विदित हो कि इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन पिछले सिस्टम से बेहतर है। हमें इस सिस्टम को और पारदर्शी बनाने का प्रयास करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर ईडी और इनकम टैक्स पर भी एवं सरकार द्वारा फायदे पहुंचाने का भी आरोप और जिक्र आया, जिसमें इनकम टैक्स विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिक्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर गेमिंग पर एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है, जो अभी तक प्राप्त आंकड़ों में सबसे ज़्यादा दान देने वाले हैं। इस पर अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से 100 करोड़ का दान दिया। अक्टूबर 2023 में आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा और उसी महीने 65 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान दिया गया। वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और उसने अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ का दान दिया। मेगा
मेगा इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ रुपया का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला। अक्टूबर 2020 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 20 करोड़ रुपए का दान दिया। मेगा को दिसंबर 2022 में वीकेसी बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसी महीने उन्होंने 56 करोड़ का दान दिया। 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने किया, जबकि यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी सिर्फ 130 करोड़ रुपए है। जबकि विपक्ष द्वारा 2018 से अब तक जारी किए गए 22,217 बॉन्ड्स का ब्यौरा होना चाहिए, लेकिन वेबसाइट पर सिर्फ 18,871 बॉन्ड्स ही मिले। 3,346 बॉन्डों का विवरण वेबसाइट पर नहीं है। लगता है यह मामला बैंकर भूमिका निभाने वाला है भारत की राजनीति में। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस उलझी हुई गुत्थियों को कैसे सुलझाता है। धन्यवाद।